नर्मदे हर। हम आज बात कर रहे हैं नर्मदा लहरी स्तोत्र के दूसरे पद की। नर्मदा लहरी स्तोत्र श्री टेम्बे स्वामी महाराज जी ने लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने मां नर्मदा का स्तुतिगान किया हुआ है। वो कहते हैं कि जिसके तट पर बहुत कठिन तपस्या की गई है, जिसके तट पर बहुत अच्छे अच्छे तीर्थ है और जिसके तट पर माता अनसुया ने तपस्या करके इस ईश्वर को अपना पुत्र बना लिया है, ऐसी हमारी जो दैवत है मां नर्मदा, उसे कौन प्रणाम नहीं करेगा। अब इसके पीछे की कथा भी आपको बताती हूं। अत्रि ऋषि की पत्नी मां अनसुया बहुत बड़ी तपस्विनी थी। वो बहुत तपश्चर्या कर रही थी। स्थान भी आपको बता दूं, गुजरात में आमली गांव शिनोर तालुका में आज भी मां अनसुया का मंदिर है, जिस स्थान को अनसुया ही कहा जाता है। ये मां अनसुया की तपस्थली है। यहाँ पर मां अनसुया ने तपश्चर्या की और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों ने मां अनसुया की परीक्षा लेने की सोची। अब अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में अत्रि ऋषि और मां अनसुया जहाँ रहते थे और साध्वी अनसुया अपने पति के लिए भोजन बनाना, पति की सेवा करना आदि कार्य करती थी और एक तपस्विनी के साथ साथ एक पतिव्रता के रूप में पहचानी जाती थी। कहते थे मां अनसुया सबसे बड़ी पतिव्रता है। तो वो अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में अपना कार्य कर रही थी। तब ऋषियों के यहाँ अगर कोई ब्राह्मण किसी भी कारण के लिए आते थे, तो ऋषि या कोई भी ब्राह्मण देवता समझकर उनकी मनोकामना बिना टाले पूर्ण किया करते थे। तो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सोचा कि क्यों ना माता अनसुया की तपश्चर्या की और पतिव्रता होने की परीक्षा ली जाए। क्यों ना हम ब्राह्मण का वेश लेकर उनके आंगन में जाए और देखें। और यही सोचकर वे तीनों ब्राह्मण का वेश धारण कर माता अनसुया की कुटिया में गए और उन्होंने कहा, हमें भोजन परोसो, हम भूखे ब्राह्मण हैं, हमें भोजन करने की इच्छा है, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमारी शर्त ये है कि तुम हमें निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी। अब माता अनसुया तो पतिव्रता थी, अत्रि ऋषि कुटिया में नहीं थे। ऐसे समय एक संकट ही उनके ऊपर आया था कि ब्राह्मण आए हैं, उन्हें वैसे ही भेजना नहीं है, उन्हें तो भोजन देकर ही भेजना है। उन्होंने भोजन की आकांक्षा की है, तो मनोकामना की है, तो वो तो होना ही चाहिए। और उनकी शर्त है कि निर्वस्त्र होकर उन्हें मैं भोजन परोसूं, तो मेरी पतिव्रता का क्या। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। अपनी तपश्चर्या के बल पर अपने ऋषि पति की क्षमा मांगते हुए उन्होंने तपश्चर्या की और उस तपश्चर्या का फल ऐसा हुआ कि जब वो निर्वस्त्र होकर ब्राह्मणों को परोसने आई, तब ब्राह्मण 3 नन्हे बालकों के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। शिशुओं के रूप में, बालक भी नहीं, नन्हे नन्हे शिशुओं के रूप में परिवर्तित हुए थे। और फिर
माता ने कहा, माता अनसुया को समझ में आ गया कि ये जो परिवर्तन हुआ है ये साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश है, और उन्होंने कहा अब तो तुम मेरे पुत्र हो, अब मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इधर सब भगवान की पत्नियां जो थी वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, और माता अनसुया 3 नन्हे बालकों को संभाल रही थी, शिशुओं को संभाल रही थी, वो उन्हें जाने नहीं दे रही थी। अब भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश संकट में आ गए। वहां उनकी पत्नियां इंतजार कर रही है और यहाँ उनकी ये माता उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और फिर उन्होंने दत्तात्रेय के रूप में माता अनसुया के पास अपना एक अंश छोड़ा और वे अपने अपने स्थानों पर वापस गए। इस प्रकार माता अनसुया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को दत्त भगवान के रूप में अपने पुत्र का रूप लेकर स्वीकारा। तो ये है माता अनसुया की कथा, और वही तपश्चर्या जिसके बल पर ब्रह्मा विष्णु और महेश जैसे ईश्वरों को भी नन्हे शिशुओं में परावर्तित होना पड़ा, वो तपश्चर्या की है माता अनसुया ने नर्मदा मैया के किनारे शिनोर तालुका के अनसुया गांव में। ऐसी हमारी नर्मदा मैया की महती है, और ऐसे हमारी नर्मदा मैया को कौन नमन नहीं करेगा। ऐसा दूसरे पद में टेम्बे स्वामी महाराज जी कहते हैं, मुझे नर्मदा लहरी स्तोत्र मुखोद्गत नहीं है, और इसलिए मैं आपको पढ़कर दूसरा पद सुनाऊंगी। महेशांगोद्भूता सुरवर नराणाम अभिमता युता सिद्धैर्याता प्रसभनिव पाश्चात्य जलधे वृता भीमेनैषा वृतभजक दोषा वरवृषा सुभूषा सद्वेषा रुचिरवपुषा भात्यतिरुषा। नर्मदा लहरी स्तोत्र मेरे हृदय के बहुत बहुत करीब है। इसका अर्थ जानने की मनोकामना कई सालों से मुझ में थी, और ढूंढते ढूंढते समझते समझते पूछते संस्कृत जानकारों को पूछते किसी तरह से ये मैं समझ पा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं पूरी तरह से इसका अर्थ आप लोगों को बताने के लिए सक्षम हूँ भी या नहीं, लेकिन जिस तरह से मुझे ये स्तोत्र समझ में आया है उस तरह आपको बताने की कोशिश ज़रूर कर रही हूँ। अगर आपको ये नर्मदा लहरी स्तोत्र उससे जुड़ी हुई कहानियाँ और उसका अर्थ पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।